हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू मानवा। जैसा कि हम सभी को पता है कि वर्ल्ड में मैथ्स का अंडरस्टैंडिंग और ज्योग्राफी का अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो हमारे जो इस मानवा का मेन कैरेक्टर है वो मैप्स को समझने और बनाने में नेक्स्ट लेवल का बंदा है। तो हम लोग को हमारा हिस्ट्री बताता है कि किसी भी बैटल में अगर उस जगह का ज्योग्राफी आप समझ गए हैं तो वहाँ पे आपका वॉर जीतने का चांसेस बढ़ जाता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जहाँ पे मराठास को ज्योग्राफी ना समझने की वजह से हार का स्वाद चखना पड़ा था। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डंजन आर्किटेक्ट के एपिसोड 1 को लेकर आ चुके हैं अपन। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में पीसी जोन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डंजन क्राफ्ट नाम का मल्टीप्लेयर गेम खेला जा रहा होता है। जहाँ पे एक बंदा बताता है, क्या तुमने देखा डंजन क्राफ्ट में एक न्यू मैप आया है जिसमें एक बंदा पहले से ही फर्स्ट रैंक को होल्ड करके बैठा हुआ है। वो बंदा जब भी आता है तभी फर्स्ट रैंक होल्ड करके बैठ जाता है। क्या तुमने देखा? यहाँ पे पहला बंदा बताता है कि वो जो मैप था बहुत ही ज्यादा हार्ड था, जिस पर दूसरा बंदा बताता है ये जो कांगजी नाम का बंदा है, मेरे को लगता है नहीं कि ये ह्यूमन है, क्योंकि हर बार ये फर्स्ट पोजीशन ले लेता है, चाहे जो भी मैप आए, चाहे फर्स्ट मैप आए पुराना मैप आए, पता नहीं कैसे करता है। यहाँ पे पीछे हमारा मेन कैरेक्टर बैठ के डबलिंग्स खा रहा होता है। तो दूसरा बंदा बताता है, क्या तुमने सुना वो लोग तुमको बोर्च बोल रहे हैं और तुम्हारे पास इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी तुम हमेशा ये क्यों खाते हो? जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुमको पता नहीं है कि इस प्लेस में सबसे अच्छा फूड यही है और ऊपर से मैं तो हमेशा फर्स्ट आता ही हूँ। जिसपे उसका दोस्त बताता है कि तुम हमेशा ऐसा बात क्यों करते हो, ये जो फर्स्ट पोजीशन है ये हमेशा तुम कैसे प्लेस कर लेते हो? क्या सही में तुमको एक बोट हो? जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, अगर मैं सही से बोलूँ तो ये लोग टेक्निकली रॉन्ग नहीं है। मेरे को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। मैं यही एक जगह है जहाँ पे फन को ढूंढ पाता हूँ, क्योंकि इस गेमिंग वर्ल्ड में अपने मुताबिक मैप्स को बना सकता हो, किसी भी चीज़ को मूव कर सकता हो और बहुत ही ज़्यादा मेरे को मज़ा आता है। ये बोल के वो दोनों खेलते हैं गेम और फिर थोड़ा देर बाद निकल जाता है वहाँ से। जहाँ पे उसका दोस्त बताता है कि आज तुमने बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाया तो कल पार्टी तुम्हारे तरफ से, जिसमें हमारा एमसी भी मान जाता है और दोनों निकल जाता है अपने अपने रास्ते पे। हमारा एमसी सोचते सोचते जा रहा होता है कि मैं यहाँ पे एकमात्र रीज़न ये है कि मैं इस गेम के प्रति इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है, क्योंकि इस गेम को मैं चाहे तो कैसे भी कंट्रोल कर सकता हूँ एज कम्पेयर टू रियल वर्ल्ड, क्योंकि रियल वर्ल्ड में एक छोटा छोटा चीज़ को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। इसका सिंपल एग्जांपल ये टेलीफोन है सामने वाला। इस टेलीफोन को मैं अपने हिसाब से मूव नहीं कर सकता हूँ, ना तो साइज छोटा और बड़ा कर सकता हूँ एक क्लिक में माउस का, लेकिन मैं ये गेम में कर सकता हूँ। वही बोल के हमारा सबसे खतरनाक चीज़ ट्रक आ रहा होता है हमारे मेन कैरेक्टर सामने। मेन कैरेक्टर उसको देखता और सोचते जा रहा होता है कितना ज़्यादा बैड है रियलिटी, मैं इस ट्रक को भी नहीं रोक सकता हूँ। जैसे वो ट्रक उसके सामने आता है बताता है क्या मैं जाने वाला हूँ, लेकिन ट्रक यहाँ पे रुक जाता है एज कम्पेयर टू बाकी सब मानवा जहाँ पे ट्रक हमारा एमसी को उड़ा देता है। लेकिन इस मानवा में ट्रक हमारा एमसी को उड़ा नहीं पाया। एमसी बोलता है क्या तुमने मेरे को डरा ही दिया, क्या तुम चाह रहे थे कि मैं वापस से दूसरा दुनिया में री इनकारनेटेड हो जाओ? जिसमें ट्रक ड्राइवर जोर से चिल्ला के बोलता है क्या तुम अपने आप को मारना चाहते हो, क्या देख के तुम चल रहे हो? जिसमें एमसी और गुस्सा होकर बताता है कि साले उधर देख, सिग्नल तूने तोड़ा है मैंने नहीं। जैसे ट्रक ड्राइवर उधर देखता है बताता है क्या ये लाइट कब चेंज होगा? ये बोल के एमसी आगे जा रहा होता है। सोचता है कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, मेरे को इसलिए रियल लाइफ अच्छा नहीं लगता है, मेरे को गेमिंग लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वहाँ पे मैं सब चीज़ अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता हूँ, सब चीज़ अपने हिसाब से क्रिएट कर सकता हूँ। अगर वही चीज़ मेरे पास पावर जाता है रियल वर्ल्ड में करने के लिए तो मैं इस रियल वर्ल्ड को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना देता। उसी टाइम पे एक क्रेन से एक बड़ा सा लोहा नीचे गिर रहा होता है। सारा बंदा जोर से चिल्ला रहा होता है कि लोहा गिर रहा है, सब लोग साइड से हट जाओ। लेकिन एक बच्चे वहीं पे खेल रहे होते हैं, उसके सामने ही लोहा गिरने जा रहा होता है। जैसे एमसी उसको देखता है वो सोचता है कि अभी तो मेरे पास गेम का कंट्रोल नहीं है और मेरे पास बस मेरा बॉडी का कंट्रोल है, तो मैं बस अपना बॉडी से जो कर सकता हूँ कर सकता हूँ। ये बोल के दौड़ के जाता है, वो बच्ची को धक्का दे देता है और बच्ची को नीचे गिर जाती है। लेकिन बच्ची भी देख के हैरान हो जाती है, क्योंकि हमारा एमसी उस पोल के नीचे गिर जाता है और उसका हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है और अपना एमसी का आँख बंद होने जा रहा होता है और बंद होते होते आँख ही बंद हो जाता है और उसका सोल कहीं और आ जाता है। वो सोचता है कि ये क्या हो गया, क्या ये मैं कोई ब्लैक होल में आ गया, ये क्या मैं मर गया कि क्या हो गया? पीछे से एक बंदा का आवाज होता है कि मॉर्टल तुम यहाँ पे आ गए, कैसा लग रहा है तुमको? ये हेल ऑफ ऑब्लिवियन। यहाँ पे हमारा 3 आंख का असुरा रहता है। वहाँ पे वो असुरा बोलता है कि ये आज तुम्हारा टाइम है रियलिटी को फेस करने का। जिस पर एमसीबी चौक के बोलता है कि तुम कौन हो और ये क्या मतलब है हेल ऑफ ऑब्लिवियन का? जिस पर असुरा बताता है कि डेथ का मतलब सिंपल है कि री होने वाला है तुम्हारा। और ये बोल के हंस रहा
रहा होता है, हमारा एनसी भी सोचता है क्या मतलब है। जब तक वो कुछ समझ पाता है, हमारा असुरा बताता है कि मैं तुम्हारा एक चांस दे रहा हूँ तुमको, तुम्हारा मेमोरी को रिकॉल करने के लिए, और तुमको नया वर्ल्ड में भेज रहा हूँ, ये बोल के उसको नया वर्ल्ड में भेज देता है। जब तक हमारा मेन कैरेक्टर कुछ समझ पाता है तब तक वो न्यू वर्ल्ड में आ जाता है, न्यू बंदे का बॉडी में। यहाँ पे वो एक डीमन का बॉडी में आ गया होता है। वो खड़ा होता है, सोचता है कि ये क्या होगा, ये तो कैसल का जैसा लग रहा है। जैसे शीशा में अपना शक्ल देखता है तो हैरान होकर बताता है, क्या ये मैं हूँ, क्या मैं मरने गया था। लगता है कि वो जो एनिमे में होता है कि दूसरा वर्ल्ड में आप ट्रांसफर हो जाते हैं मरने के बाद, वो लगता है सही कहानी है या क्या सीरियसली चल रहा है, ये हो नहीं सकता। लेकिन ये जो सेंसेशन है वो एकदम रियल फील कर रहा है, ये कोई ड्रीम नहीं है। तो चलो अब मैं देखता हूँ अब मैं कहाँ पे हूँ। ये कोई पुराना सा ओल्ड कैसल है, लेकिन मैं हूँ कौन। और ये अपने आप बोल रहा था कुछ, तो पीछे से एक लड़की बताती है कि तुम अपने आप में क्या ही बात कर रहे हो। जैसे हमारा एमसी पीछे देखता है तो लड़की उसका शरीर के आर पार अपना तलवार कर देती है। यहाँ पे एमसी सोचता है, साला अभी मैं इस वर्ल्ड में अभी ही मैं मरने वाला हूँ, ये क्या मतलब है। लड़की उसका तलवार वापस निकालती है, बताती है, क्या तुमको लगता है क्या तुम अब मर जाओगे। जिस पर एमसी सोचता है, ये मेरे को बहुत ही ज्यादा हर्ट कर रहा है, तुमने मेरे को ऐसा क्यों किया। वो उससे पूछता है, जिस पर लड़की बताती है कि क्या तुमको पता नहीं है, जाहिर सी बात है मैं तुमको बहुत ज्यादा हेट करती हूँ और मैं तुम्हारे से छुटकारा पाना चाहती हूँ। ये बोलकर अपना तलवार निकाल के उसको मारने के लिए तैयार हो जाती है। जब तक एमसी को समझ पाता, उधर से एक सिक्कर आता है, उसका तलवार उसका हाथ से हटा देता। और इस टाइम इस लड़की का फिगर देखो, वाह, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं कहानी में। लड़की बताती है, क्या ट्रेम तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, बार बार तुम मेरे रास्ते में आ जाते। जहाँ पे ये बंदा है, इस बंदे का नाम है ट्रेल है। ये बोलता है, कैड्रिला तुम बार बार अपना बदर को इतना ज्यादा परेशान क्यों करते हो। जहाँ पे ये जो बंदा होता है एमसी, इसका नाम है केलवा, तो हम लोग उसको अब से केलवा ही बोलेंगे। केलवा सोचता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे, अब ये कौन है। जहाँ पे ट्रेन आके बोलता है, पुअर केलवा ये लो, तुमको ये तुम्हारी सिस्टर फिर से बोली कर रहे थे ना, लो ये पी लो। जिसपे हमारा केलवा उसको पीने जा रहा था, बताता है कि ये पोर्शन है, लेकिन उसको पीता है। जिस पर केलवा उस पोर्शन को पीता है, बताता है कि अच्छा हुआ मैं बच गया। जिस पर हमारा दूसरा बंदा ट्रेन बोलता है, क्या तुम आज भी उसी ट्रिक में फॉल कर गए, तुम वापस से इसको पी लिए। जैसे केलवा ये सुनता है, उसको पूरा गर्दन दर्द करने लगता है। बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा गर्म है, क्या ये पॉइजन है। जिस पर हम लड़की बताते हैं, जिस पर वो लड़की बोलती है, क्या तुम मरने वाले हो, मैं चाहती थी कि तुम मेरा हाथ से मरो। जिस पर पीछे से ट्रेन बताता है कि ना, ये नहीं मरने वाला, बस देखो ये पेन में है, और वैसे भी लगता नहीं कि मेरा इस बार का भी रेसिपी काम आएगा, इस बार का भी रेसिपी मेरा फेलियर हो गया। जहाँ पे ट्रेलवा मन में सोचता है, क्या क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्यों ही सफर कर रहा हूँ। उधर से एक गेट खुलता है, गेट के सामने से डेमन किंग आता है। जैसे डेमन किंग आता है तो उसका अनाउंसमेंट होता है कि डेमन किंग अपना हीरो हंट करके वापस आ गए। जैसे दोनों सिबलिंग उसको देखता है तो बोलता है कि फादर आप आज प्लान जितना था उससे पहले ही आ गए। केलवा सोचता है, क्या ये फादर है, और उसको डेमन किंग को देखता है, सिंह को देखता है, हाथ को देखता है, और सामने से सीरियस मूड में डेमन किंग आ जाता है। डेमन किंग उसको बोलता है कि यहाँ पे क्या नॉइज चल रहा है तुम लोग का। केलवा भी हैरान होकर बोलता है, वो तो ये बंदा डेमन किंग है। दोनों सिबलिंग आप माफी मांग रहा होता है उसका फादर से कि मेरे को माफ कर दीजिए, इसने स्टार्ट किया था। लेकिन डेमन किंग इस दोनों का बात सुनता नहीं और दोनों को गला से पकड़ के बताता है कि चुप हो जाओ, तुम लोग का आवाज मेरा डीमन कैसल को अच्छा नहीं लग रहा है। जिसपे वो लड़की बताती है कि मेरे को माफ कर दीजिए, और हमारा ट्रेन भी बताता है, मैं भी आपसे अपॉलॉजी मांगता हूँ, प्लीज यहाँ पे मर्सी दिखाइए हम। जिस पर केलवा सोचता है कि अगर ये दोनों सिबलिंग्स है तो जाहिर सी बात है ये डेमन किंग मेरा फादर होगा। डेमन किंग भी उसको देखता है और बोलता है कि मैं बस यहाँ पे मेरे कैसल में बस दो तरह का साउंड चुनना चाहता हूँ। पहला साउंड ये है कि द ग्रेट डेमन का बर्थ हो गया है, और दूसरा साउंड साउंड ऑफ हॉर्नेबल डेथ का। ये बोल के हमारा केलवा पे डेमन किंग पैर दे रहा होता है। केलवा भी जोर से चिल्लाता है और डेमन किंग तीनों को पीट के आगे निकल जाता है। यहाँ पे डेमन किंग तीनों को मारा नहीं होता, बस पीट के आगे निकल जाता है। केलवा भी सोचता है, क्या तो ये है डेमन किंग और मैं दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेटेड हो गया हूँ, लेकिन मैं इनका सन कैसे हो गया। इस पूरे वर्ल्ड में सब चीज को छोड़ करके मैं डेमन किंग का सन कैसे बन गया। हेलो एवरीवन, डंजन आर्किटेक्ट के एपिसोड 2 को लेकर आ चुके अपन वापस। एपिसोड 1 में अपन लोगों ने देखा था एमसी जो होता है वो उस वर्ल्ड में मर जाता है और दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेटेड हो जाता है, और वो भी डेमन किंग का बच्चा बन के। अब आगे एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में पास का सीन दिखाया जाता है, जहां पर छोटा सा प्यार से केलवा रोते रोते अपना मम्मी के पास आता है और बोलता है, क्या मम्मी मम्मी आज भी सेल्डेरा मेरा आंख में चाकू भोंक दी। जिसपे उसका मम्मी बताती है तो ये तो बहुत ज़्यादा हर्ट किया होगा। जिसपे केलवा आगे बताता है, उसके अलावा जो टार्मे है ना वो मेरा फूड में पॉइजन दे दिया था। जिसपे उसका मम्मी उसको देखती है, बताती है, ओ अगर ऐसा बात है तो तुमको जा करके तुम्हारा बदला लेना चाहिए। जिसपे केलवा रोते रोते बताता है, अगर मैंने उनसे बदला लिया तो
नेक्स्ट टाइम वो दोनों मिलके मेरे को मार ही डालेगा जान से वो भी। जिस पे उसका मदर आगे बताती है, अगर ऐसा बात है वो लोग तुमको मारे इससे पहले तुम जाओ और उनको मार दो। जिस पे ये केल्वा सुन के हैरान हो जाता है और उसकी मदर आगे बताती है कि तुम्हारा जो फादर है डेमन लॉर्ड, वो डेमन लॉर्ड बनने से पहले अपना 12 ब्रदर्स को मारा था। तो यहाँ से सिंपल सी बात ये है कि जो भी तुमको मारने का कोशिश करो, इससे पहले वो तुमको मारे तो तुम खुद ही सामने से जाकर के उसको मार दो। समझ में आया? यही बोल के अपना हाथ में चाकू लेती है और केलवा का शरीर का आर पार कर देती है चाकू। अब बताती है अब तुमको सब बात समझ में आ जाएगा। वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर केलवा अपना नींद से उठता है, जिस पर रिन बोलती है तो आप जग गए। जिस पर केलवा सोचता है ये तो मेरा रिइनकार्नेटेड वाला बॉडी है ना, और वो सब जो भी चीज़ था वो केलवास का मेमोरीज था। तो और वो अपने आप को बॉडी को देखता है, बताता है जितना भी मेरा जख्म था, इंजरीज था, सब ये हील हो गया। ये तो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल रीजनरेटिव एबिलिटीज है जो कि केलवा पोजेस करता है। जिस पर रिन बताती है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लंबा समय से सो रहे थे, इसलिए आपका जो फैमिली मील का टाइम है वो आ गया है, चलिए चलते हैं यहाँ पे। जिस पे केलवा बताता है ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को रिन के बारे में बताया जाता है। ये जो रिन है ये केलवा का पर्सनल सर्वेंट है, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड था पहले में। और ये जो केलवा है वो अपना बाकी सब सिबलिंग जितना तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, उतना स्ट्रांग भी नहीं है, इसलिए ये भी उसका रिस्पेक्ट नहीं करती है। ना तो उसको कपड़ा ला के देती है, ना तो उसको कपड़ा पहनाती है, ना तो उसका बर्तन धोती है, ना तो उसका बेडशीट धोती है, और कुछ नहीं करती है। और खुद उसका बेड पे जाके सो जाती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है जहाँ पे वो खुद काम करने के लिए नहीं आती है, बल्कि अपना डॉल को भेज देती है काम करने के लिए। देखो कितना गजब किया। जिस पर हमारा प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रेजेंट का केलवा सोच रहा होता है ये जो पास्ट का केलवा था कितना बड़ा रास्कल था साला, ये छोटा मोटा सर्वेंट साला इसको डोमिनेट कर रहा था। क्या ही मतलब हुआ डेमन किंग का बच्चा बनने का। लेकिन अब केलवा पास्ट में चाहे जो भी हो जाए, जो भी ना हुआ हो, लेकिन अब ये बॉडी मेरा है। अब इस बॉडी को कोई बुली नहीं कर सकता, कोई ह्यूमिलेट नहीं कर सकता। मेरा और तुम्हारा केस पास्ट में भले ही सेम होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। यही सोचते सोचते फैमिली मील के पास आ जाता है। जैसे फैमिली मील के पास आता है तो उसका फादर बोलता है तुम लेट हो केलवा। जिसपे केलवा सोचता है इनका तो बहुत ही ज़्यादा हार्ट प्रेशर है, मेरे ऊपर बैठ रहा है, और बोलता है कि मेरे को माफ़ कर दीजिए लेट आने के लिए। और उसका जो सिस्टर होती है सेल्डेरा, वो उसका चाकू फेंक देती है नीचे नीचे, जिसको देख के केलवा भी परेशान हो जाता है। आगे उसका सिस्टर बताती है क्या तुम आज बहुत ही ज़्यादा कम एनर्जेटिक लग रहे हो तो ज़्यादा खाओ। और उसका जो मेड होती है सिस्टर का, वो भी हंस रही होती है। देखो मेड भी हंस रही है। तो केलवा सोचता है साला अगर इन लोग केलवा के साथ ऐसा कर रहे हैं तो अगर इनको पता चलेगा कि केलवा का बॉडी में कोई और आया है तो पता नहीं मेरे साथ ऐसा कैसे करेंगे। बोलता है ठीक है मैं समझ गया। और मन में सोचता है कि मेरे को अभी अपने आप को होल्ड बैक करना है। और ये बोल के जैसे सूप पीता है तो सूप पे भी उसको पॉइजन मिलता है और वापस उगल देता है सूप को। जिसमें उसका ब्रदर बताता है ये सूप स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया था, कैसा टेस्टी है ना। जिसपे केलवा उसको देखता है और बोलता है ये जो तीनों है डेमंस है, ये कोई फैमिली नहीं है बल्कि रियल डेमंस है, और मैं अपने आप को और ज़्यादा बुली होने नहीं दूंगा, इसलिए मेरे को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और अपना पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है कि पास्ट लाइफ में मेरे पास बहुत सारा चीज़ था जो कि कर रहा था, वो भी गेम के अंदर, लेकिन पास्ट लाइफ में भी मैं अपने हाथ से अपने पावर से कुछ नहीं कर पा रहा था। जब मेरे पास पैसा नहीं होता था, जब मैं वीक रहता था तो सारा बंदा मेरे को बुली करता था और मैं कुछ कर भी नहीं पाया और ऐसे ही मर गया। लेकिन मैं इस लाइफ में ऐसे बिना मतलब का मौत तो नहीं मरूंगा। ये बोल के खड़ा होता है, अपना हाथ में उसी सूप का प्याला रखता है और बोलता है क्या सेल्डेरा ये लो ये सूप पियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा। ये बोल के उसका मुंह पे सूप फेंक देता है और अपना पैर से चाकू निकालता है। बोलता है कि टाड़ में ये लो हमारा सेल्डेरा जो मेरे को गिफ्ट देती है तुमको भी मैं प्रेजेंट के तौर पे देता हूँ। ये बोल के चाकू भी उसके शरीर के अंदर भोग देता है। जिस देख के हमारा डेमन किंग भी हैरान हो जाता है। तो केल्वो आगे बताता है कि फादर हम लोग डेमन से और हम लोग को कोई भी मतलब नहीं कि साथ बैठ के खाना खाए, इसलिए आज से मैं आप लोगों के साथ खाना नहीं खाऊंगा। आज से सब लोग अपना अपना खाना खुद ही खाएंगे। यही बोल के जितना भी खाना का प्लेट होता है सब ऊपर फेंक देता है और चिल्ला रहा होता है। ये देख के सारा ही बंदा हैरान हो जाता है, खासकर डेमन किंग और दोनों सिबलिंग। केल्वा मन में सोचता है कि अब देखते हैं कौन जीतता है डेमंस। फिर हम लोग को आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे केल्वा हंसते हंसते निकल रहा होता है। बताता है अब तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेट फील कर रहा हूँ। पीछे से रिन सोचते हैं कि क्या गलत हुआ आज इनके साथ। जिस पे केल्वा बताता है कि ऑल्ट्रो सारा बातें तो ठीक हो गया, लेकिन जो मैंने अपनी प्लेट फेंका ना, जिस वजह से डेमन किंग ने मेरे को बहुत मारा, बहुत ही ज़्यादा ही मारा, मार मार का बैंड बजा दिया, लेकिन इतना कम पीरियड में मेरा पूरा बॉडी वापस से रिकवर हो गया। देखो कितना ज़्यादा हाई इनक्रेडिबल रीजनरेटिव एबिलिटी है केल्वा के पास। ये तो बहुत ही ज़्यादा गजब की बात है। उसके अलावा इसके हाथ में एक अलग सा स्ट्रेंथ भी मेरे को फील हो रहा है। लग रहा है कि डेमन किंग का जो सन है उसके लिए ये आया हुआ है। ये सोच के सोचता है अब मेरे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एबिलिटी तो है।
मेरे को बस चेक करना पड़ेगा ये जो एबिलिटी ये है कितना स्ट्रांग। जिसमें पीछे से रिन बोलते हैं कि क्लॉड केल्वा आपका डेमोनिक पावर का लेसन का समय हो गया, तो चलिए जल्दी चलते हैं। जिस पर केल्वा अपना गुस्सा निकाल के बताता है कि मेरे को पता है और तुम मेरे को ऑर्डर मत दो। जैसे ही ये बात बोलता है तो हमारा पीछे से रिन एकदम हैरान होके बोलते हैं क्या ये ऐसा एक्ट क्यों करने लगा। जिसमें केल्वा मन में सोचता है कि डेमोनिक पावर का लेसन, जहाँ तक केल्वा का मेमोरीज मैं देख रहा हूँ तो उसका ये बहुत ही ज़्यादा खराब एक्सपीरियंस रहा हुआ है, लेकिन अभी मेरे पास कोई रीज़न नहीं है उसको स्किप करने के लिए। उसको जाके तो मैं अटेंड करने ही वाला हूँ। जैसे उसको अटेंड करता है तो वहाँ पर उसका टीचर बताता है आज लेडी सेल्ड्रेरा और लॉर्ड टार्मे नहीं आने वाले हैं, इसलिए बाकी सब आप लोग जो है आप लोग को ही लेसन मिलेगा। जिस पे केल्वा वहाँ पे प्रेजेंट होता है और सारा बंदे का शक्ल देखता है और केल्वा का मेमोरी से सारा बंदे को रिमेंबर कर लेता है। फिर पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारा बंदा कैसे केल्वा को बहुत ज़्यादा बुली और ह्यूमिलेट करते थे। जिस पे बताया जाता है कि उसका जो दोनों ब्रदर और सिस्टर रहता था वो भी बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट करता था। जैसा कि ह्यूमिलेट करने का ये बहुत ज़्यादा गेम चल रहा है केल्वा के साथ, और उसका सिस्टर बहुत सारे बंदे को चीयर भी करते थे कि अगर तुमने अपना पूरा एबिलिटीज नहीं दिखाया तो देख लेना मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा। ये देख के सारा बंदा मेरे पे और ज़्यादा हार जाता था, मेरा तो बैंड ही बजा दिया था। लेकिन अब मैं और ज़्यादा फाइट नहीं करना चाहता था उस टाइम का। लेकिन अब का जो केल्वा है वो केल्वा उस टाइम का केल्वा नहीं है। केल्वा कोई वीक बंदा नहीं था, वो बस एक सॉफ्ट हार्टेड बंदा था। लेकिन अब सारा चीज़ डिफरेंट होगा। अब जितना भी स्ट्रेंथ है मेरे पास मैं इसको एकदम प्रॉपरली यूज़ करूंगा। ये बोल के मैच को स्टार्ट करने के लिए पूछता है, टीचर पूछता है कि लास्ट क्लास में किसका किसका स्पेयरिंग चल रहा था। जिसपे एक बंदा बताता है कि मेरा और केल्वा का। जिसमें केल्वा उसको देखता है तो आगे वो बंदा बताता है कि मेरे को माफ़ कर देना सर, केल्वा का और मेरा मैच चल रहा था, और केल्वा से माफ़ी मांगता है। जिसपे केल्वा सोचता है साले रुक बताते हैं तेरे को, और यही बोल के जो सेकंड स्पेयर होता है दोनों का स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे दूसरा बंदा तो अपना पावर रिलीज करने ही जा रहा होता है और सारा बंदा बताता है कि लास्ट टाइम जितना इसको बहुत ज़्यादा मत मानना कि रोते रोते वापस चल जाए, समझा रूड। अब यहाँ पे केल्वा सोचता है कि केल्वा और मैं बहुत तरीके से सिमिलर हूँ, क्योंकि मेरा ही पास में मेरे को बहुत सारे बच्चे बुली करते थे क्योंकि मेरे पास पैसा और स्टैंड नहीं होता था। सारा बंदा मेरे को नीचे तौर पे देखते थे, लेकिन वो सब पास्ट की बातें था। अब प्रेजेंट तो प्रेजेंट है, ये बोल के अपना बहुत सारा माना रिलीज कर रहा होता है। क्योंकि ये डेमन किंग का बंदा होता है, क्योंकि ये डेमन किंग का बच्चा होता है, तो जाहिर सी बात है इसके पास माना बहुत ही सारा होगा। ये देख के दूसरा बंदा का बैंड ही बज जाता है, सोचता है क्या इतना सारा माना। और केल्वा तो अपना गुस्सा के रूप में एकदम सारा माना रिलीज पे रिलीज किए जा रहा होता है। बताता है कि आज मैं तुम पे बहुत ज्यादा इजी जाऊंगा, इसलिए मैं तुमको बस एक ही हिट करूंगा। और एक हिट इतना कस के मारता है कि साला जमीन के नीचे ही गड़ जाता है। सारा बंदा बोलता है क्या रूट को रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिला, ये कैसा, क्या ये मर गया। जिस पर रूट को दिखाया जाता है जो कि खास रहा होता है जमीन में घसा हुआ। जिसपे केल्वा बताता है कि तुमने क्या कहा था पहले, सिर्फ केल्वा, मैं डेमन किंग का बच्चा हूँ, समझ में आया तुमको, पता नहीं कैसे मेरे को एड्रेस किया जाता है। जिस पर रूट भी बोलता है कि मेरे को माफ कर देना सर केल्वा, और बताता है केल्वा कि याद रखना ये तुम्हारा मिस्टेक अगर वापस से हुआ तो तुमको इस दुनिया से मैं पूरी तरीके से साफ कर दूंगा, समझ में आया। ये देख के सारा बंदा हैरान होकर बोलता है क्या ये लूजर केल्वा, ये अचानक से क्या हो गया इसको। ये देख के केल्वा आगे बताता है कि टीचर्स क्या हम लोग अपना क्लास को कंटिन्यू करें। और पीछे से जो रिन होती है वो देख रही होती है, सोचते हैं क्या ये जो सर केल्वा है आज डेफिनेटली कुछ वेयर टाइप का बन गया है। और हमारा बगल से डेमन किंग भी देख रहा होता है केल्वा को और कुछ सोच रहा होता है। फिर कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेल्डेरा बोल रही होती है कि मैं उसको माफ नहीं कर सकती, उस बास्टर का इतना ज्यादा हिम्मत की वो पॉइजन सूप मेरे फेस पे फेंका। जिसपे हमारा टार्मे बोलता है कि सेल्डेरा शांत हो जाओ और अपने आप को फोकस करो ट्रीटमेंट पे, समझ में आया। और वही बात केल्वा का, तो तुम्हारे पास उसके जितना स्केरी रीजनरेशन एबिलिटी नहीं है, तुमको इसी तरीके से अपने आप को रिकवर करना पड़ेगा। जिसपे हमारा लड़की बताती है कि ये कितना ज़्यादा वेयर्ड है ना, उसके पास इतना ज़्यादा पावरफुल रीजनरेशन एबिलिटी आया तो आया कैसे। जिस पर हमारा ट्रेम बताता है कि केल्वा लगता है कुछ चेंज से गया हुआ है। जैसे उसने डिनर को फेंका तो देखा था तुमने फादर के चेहरे पे एक स्माइल आया था, मैं तो अपना जिंदगी में फर्स्ट टाइम देखा था फादर को स्माइल करते हुए। जिस पर हमारा सेल्डेरा बताते हैं क्या फादर ने उस छोटे से काम के लिए उस बंदे पे लिए स्माइल दिए, ये कैसे हो गया। जिस पे हमारा टर्मे बोलता है ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं है। सेल्डेरा भी बोलते हैं क्या हाँ अब हम लोग क्या करें यहाँ पे। जिसमें टर्मे आगे बोलता है कि सेल्डेरा तुम मेरे से हाथ मिलाने से पहले मरने का चाहेगी, लेकिन ये केस अलग है, तो चलो आज से हम लोग अपना फाइट को स्टॉप करते हैं और सबसे पहले इस
केलवा को ख़त्म करने का अपना स्टार्टिंग करते हैं प्लान, जिसपे हमारा सेलर बताते हैं ये कोई बैड आइडिया नहीं है। तो चलो आज से हम लोग का सबसे पहला काम होगा केलवा को मारना। ये बोल के दोनों आपस में एग्री कर देते हैं, बताते हैं कि और हम लोग को केलवा को फादर के नज़र में नहीं आने देना है। वापस हम लोग का केलवा का सीन दिखाया जाता है, जो कि क्लास में बैठ के पुराना वाला डेमन किंग का फोटो देख रहा होता है, जिसपे टीचर बताते हैं ये हमारा प्रीवियस डेमन किंग सर टुर्क है। हमारे जो पुराने वाले डेमन किंग हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन वो जो हेवनली गिल्ड के कावर्ड बंदे थे वो लोग स्कीम करके इनको हरा दिए थे। जिसके बाद जो अभी का सीन ये है कि अपॉर्चुनिस्टिक गिल्ड हमारे पूरे किंगडम को घेर के बैठा हुआ है, जिस पर हमारा केलवा सोचता है कि हाँ वो जो गिल्ड है पूरा डेमन किंगडम को घुमा के रखा हुआ है। जहाँ तक केलवा के मेमोरी से मेरे को पता चला है, जहाँ पे वो देखता है कि पूरा गिल्ड जो बाहर से घेरा हुआ है, जिसके वजह से हमारा प्रेजेंट का केलवा भी इस जगह से बाहर नहीं भाग सकता है। इसको तो शुरू में लगा था कि इसको पूरा टाइम यहीं पे रहना ही पड़ेगा, लेकिन ये अपना मन बदल लिया। जिस पर आगे टीचर बताते हैं कि वो जो हेवन गिल्ड का लार्ज फाउंडेशन की वजह से वो लोग हमारे किंगडम पे अटैक करने के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिए, जिसके वजह से हमारे जो डेमन किंग है उनको हम लोग का हेल्प चाहिए इन सबको खत्म करने के लिए। तो चलो तुम लोग अपना दिल से आ जाओ हमारे कॉम्बैट क्लास को ज्वाइन करने के लिए। सारा बंदा जोर से चिल्लाता है कि हाँ हमारे डेमन्स के ऑनर के लिए चलो हम लोग अपना हाथ मिलाते हैं। और केलवा मन में सोच रहा होता है और केलवा शांत से सारा बात सुन रहा होता है। फिर क्लास खत्म हो जाता है और केलवा ऊपर बैठा हुआ रहता है रिन के साथ और बताता है कि मेरे को यहाँ से निकलने का रास्ता खोजना पड़ेगा, और सारा ज्योग्राफी को समझ रहा होता है। हम लोग को पता है कि केलवा ज्योग्राफी और मैप बनाने में बहुत ही ज़्यादा स्किल है। केलवा बताता है कि अगर मैं यहाँ पे रहा तो कभी न कभी मैं तो मर ही जाऊँगा, और खास कर मेरा दोनों भाई बहन तो मेरे को मार ही देगा। और वो पूछता है रिन से कि रिन तुमने बताया था कि हमारे जो फादर वो 3 दिन बाद जाने वाले हैं यहाँ से, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जिस पर रिन उसका इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करती है और आगे बताता है केलवा क्या तुमको पता है इस कैसल का एक वीकनेस है? जिस पर रिन बताते हैं कि इतना जल्दी? जिस पर केलवा आगे बताता है कि यहाँ पे कोई भी मैप आर्किटेक्चर नहीं है, जिसके वजह से इस टेरेन में बैटल करने के लिए हम लोग के पास कोई यूजफुल चीज ही नहीं है। वो जो सामने वाले गिल्ड बास्टर है वो नेग्लेक्टेड टेरिटरीज से बैठ करके हम लोग पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे बताता है केलवा कि इस टाइम को मैं यूज कर लेता हूँ, इससे पहले वो लोग अपना नेक्स्ट मूव करे, मैं इस जगह का पूरा जगह का मैप बना लेता हूँ। इससे फादर को हेल्प हो जाएगा उस सारा बंदा को खत्म करने के लिए। मैं उनको हेल्प करूंगा और अपना यहाँ से निकलने का जर्नी को स्टार्ट करूंगा। तो यहीं पे अपना इस एपिसोड को खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड परसों शाम 4 बजे आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए बाय बाय।